स्वराष्ट्र का खास प्रोग्राम नेताजी घेरे में। इस प्रोग्राम में नेताओं के हर हिस्से के, हर किस्से के, हर सवाल का जवाब मांगते हैं। आज हमारे मेहमान हैं 16 कल्याणपुर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी शशिंदर सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वराज टीवी 24 पर। सर, आप 10 सालों से इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। 10 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? देखिए, अभी मैं जहाँ से विधायक हूँ 16 कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से, उसके तरफ से सबसे पहले मैं स्वराज 24, स्वराज टीवी 24 को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं 16 कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 वर्षों से विधायक हूँ। इसके पहले मैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करता था। तो इस 5 वर्षों के कालखंड में जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है, उसके विषय में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो इस क्षेत्र में मात्र 12% परिवारों में बिजली था। 27% सड़क, जो कच्ची सड़कें हैं, उसके 27% विभाग पर ही पक्की सड़क बन पाई। आज वो 12% जो बिजली था वो बढ़ के लगभग 99% तक पहुँच गया है 5 वर्षों के काल में। 27% विभाग पर जो सड़कें थी, आज वो लगभग 70% सड़कें इस क्षेत्र में कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने के स्थिति में है। पूरे बिहार में कहीं एक इंडस्ट्री, कोई बेहतर इंडस्ट्री जब स्थापित हुआ है तो है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के पटवा प्रखंड का बथना का इलाका, जहाँ मदर डेयरी के रूप में पूरे बिहार की एक अव्वल कंपनी, जो देश की एक अव्वल कंपनी है, उसकी स्थापना हुई है। और उसमें हजारों लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और कई प्रकार की विकास उसके माध्यम से हमारे क्षेत्र में हो रही है। फिर बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से जो मोतिहारी में स्थापित है, उसका सबसे बड़ा चैन, सबसे बड़ा कलेक्शन सेंटर और सबसे अधिक दूध उत्पादन का क्षेत्र मेरा ही इलाका है, चाहे वो पटवा का हो या पूरन छपरा का इलाका हो, और उसके माध्यम से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी क्रोनिक समस्याएं थी, जैसे आपको चकिया पूरन छपरा में बांस घाट का पुल जो वर्षों से टूटा पड़ा, लगभग 20-25 वर्षों से रास्ता बंद था, और आज आप जाके देखेंगे तो लगता है कि उस रास्ते से गुजरने पर मुंबई की किसी पुल से होकर गुजर रहे हैं। उसी प्रकार से आप जब भीतर कंप्लीट रिमोट एरिया, देहाती क्षेत्र है, जहाँ कोई शहरी इलाका नहीं है, कोई नगर पंचायत नहीं है, कोई नगर निकाय का क्षेत्र नहीं है, आप जब पश्चिम की तरफ कल्याणपुर की तरफ बढ़िएगा तो आप उधर देखिएगा कि गरीबा और बखरी पंचायत को जोड़ने का जो सोहौती नदी पर पुल था वो भी ध्वस्त था, और उससे लगभग 15 किलोमीटर अगल बगल से लोगों को जाना आना पड़ता था, वो भी बन के कम्प्लीट हो गया। फिर हमारा गोंदरा से जो मेहसी जाने का रूट था वो भी बंद था, आज भी वहाँ बहुत बड़ा, आज बड़ा पुल बन के वहाँ तैयार है और लोग उधर से आवागमन प्रारंभ कर चुके हैं। और इस प्रकार का सैकड़ों की संख्या में सड़कें, जो सड़कें उदासीन थी, जो गांव सड़कों से अनटच थी, वैसे कई सारे सड़कें बन गई है। हमारा जाकर देखिए कल्याणपुर प्रखंड का जो प्रखंड कार्यालय है, मुख्यालय का, हम समझते हैं कि बिहार में अगर 10 जगह ऐसा बना होगा तो एक उसमें कल्याणपुर भी। कल्याणपुर हॉस्पिटल में इमेजाइजेशन सेंटर पूरे बिहार में अगर 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इमेजाइजेशन सेंटर है तो हमारा कल्याणपुर ब्लॉक में है। और इस प्रकार से अगर मैं आपको काम गिनाऊँ तो मुझको लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे आपको काम गिनाने में, चाहे वो गैस का मामला हो या शौचालय का मामला हो या सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, जनधन खाता का मामला हो, सुकन्या समृद्धि योजना के उपभोक्ता का मामला हो, चाहे इस प्रकार की अन्य योजनाएं हैं। काफ़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और विगत का जो 5 वर्ष रहा है, ये 5 वर्षों में अधिकाधिक प्रगति हुआ है। बाकी रह गया जो अभी तक नहीं कर पाए? मेरे क्षेत्र में बहुत सारा काम बाकी रह गया है। मेरे क्षेत्र में सिंचाई की एक बड़ी सुविधा है, तिरहुत मेन कैनाल, केसरिया भी करनी और मेहसी कैनाल के रूप में। इन नहरों का भी पूरा विकास नहीं हुआ है। सरकार से मैंने क्वेश्चन किया था, इन नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए, पक्कीकरण के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसकी बड़ी योजना बनकर भारत सरकार में गई है, और मुझको लगता है कि ये जो नई सरकार होगी, आने वाली जो सरकार होगी, इस सरकार में सरकार के प्रारंभ में ही उन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। मेरे क्षेत्र में एक जल जमाव की बड़ी समस्या है, चाहे कोटवा की तरफ का इलाका हो या हमारे वृंदावन का इलाका हो, बहलोलपुर का इलाका हो, चाहे कोयला दिलवा का इलाका हो या और भी आगे का इलाका हो, और उसके लिए भी बहुत बड़ी योजना, लंबी योजना बिहार सरकार ने बनाकर हम लोगों के प्रयास पर भारत सरकार ने भेजे हुए हैं। योजना की स्वीकृति मिल गई है, बहुत जल्द इसमें भी काम लगने वाला है, ताकि पानी की निकासी के लिए और पानी के संचय के लिए, तो चाहे हमारा सुमौती नदी का क्षेत्र हो
या हमारा गंगा नदी का क्षेत्र हो या अन्य भी जो छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें जल संचय, जल निस्तारण, ये दोनों के लिए बड़ी बड़ी योजना बनी है। ये काम मेरा बाकी है। मेरा काम बाकी है कि मेरे इलाके का जो तिरहुत मुख्य नहर है, तिरहुत मुख्य नहर के सर्विस पथ पर पक्की सड़क बनाना है। सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। थोड़ा इस बार कोरोना और बरसात के चलते वो काम प्रारंभ नहीं हो सका है और उस काम को भी बहुत जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। मेहसी से निकल के मेरा क्षेत्र होते हुए मेहसी, भुवन, छपरा, वृंदावन, फिर कल्याणपुर और कल्याणपुर मंगलापुर होते हुए अरेराज तक जो पहुँच जाना है, सरकार ने PWD में कन्वर्जन के लिए स्वीकृति दे दी है। काम इसमें प्रारंभ नहीं हुआ है, बहुत जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा। फिर कल्याणपुर से जो आपको पिपरा कोठी की तरफ सड़क जा रही है, इधर राजपुर की तरफ जा रही है, जो राम जानकी एक्सप्रेसवे में मिलने वाली है, उस सड़क को सरकार ने आदर्श सड़क के रूप में ले लिया है। बरसात के चलते उसका काम रुका पड़ा था। हमको लगता है कि 5-6 महीने में वो काम प्रारंभ हो जाएगा। ये सब रुका हुआ काम है, जो काम प्रपोजल में सेंक्शन है और ये रुका पड़ा काम है। उसके बाद अन्य भी कई प्रकार का, जैसे मदर डेयरी खुला है, उसी तरह से कृष्णा आचार का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री मेरे क्षेत्र में लगने जा रहा है। मेरे को लगता है कि ये चुनाव के तुरंत बाद वो भी अपना काम शुरू करने वाले हैं। एक मुर्गी दाना का बड़ा फैक्ट्री यहाँ लगने जा रहा है। ये सब काम मेरा रुका पड़ा है। और अन्य कई सड़कें, जैसे आप चकिया से पूरन छपरा होकर साहेबगंज जाते हैं, उस सड़क का भी PWD में कन्वर्जन है। फिर अन्य भी कई सड़कें हैं जिसका PWD में क्षेत्र में कन्वर्जन होना है। और इसके अलावा रोजगार के भी साधन बढ़ाने हैं। फिर डिग्री कॉलेज की मान्यता यहाँ सरकार ने दे दी है, लेकिन अभी जगह निर्धारित नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरा क्षेत्र कंप्लीट रिमोट एरिया का है। वो भी काम मेरा बाकी है कि डिग्री कॉलेज प्रारंभ हो जाए, ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार के अन्य भी बहुत सारी काम है। रेलवे का जो रेलवे लाइन जो निकलना है, मेरे क्षेत्र में भी उसका पूरा काम नहीं हुआ। उसका अधिग्रहण, जमीन का अधिग्रहण वगैरह हो गया है, लेकिन उसको लगता है कि इसमें भारत सरकार ने पैसा भी दे दिया है और वो काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, ताकि रेलवे से भी मेरा क्षेत्र जुड़ जाए। सर, तीसरा सवाल, आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन वितरण की क्या स्थिति है? देखिए, जन वितरण की स्थिति के विषय में जानना हो तो जो पब्लिक है उससे पूछिए। लगातार हर महीने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पैसा वाला राशन और फ्री का राशन, दोनों राशन दे रहे हैं। राशन के मामले में कहीं से भी कोई असंतुष्टि नहीं है। अब शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर पहले से जरूर कम रहा है। जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आप भी जानते होइएगा कि नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार की पहली कैबिनेट बैठी थी, तो हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में बड़ा यूनिवर्सिटी थे। हमारे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस मात्रा में और जिस रूप में लाभान्वित होना चाहिए, उस मात्रा और उस रूप में भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हम लोग इसको, जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनको भी प्रेशर कर रहे हैं, बच्चों में भी जागृति पैदा कर रहे हैं कि उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। मेरे क्षेत्र का शिक्षा का जो स्तर है पहले से बहुत अच्छा हुआ है, इसको और अच्छा और बेहतर बनाना है। तो आगे की आपकी क्या योजना है? आगे की योजना है कि जनहित के लिए जो रुके पड़े जितने काम या आवश्यकता के अनुकूल जो उसकी ज़रूरतें हैं, उस काम को प्रायोरिटी में कराया जाए। चाहे बाकी की सड़कें हों, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने के लिए, अन्य भी जो काम है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसी का योजना है। सर, आज से पहले भी मनोज यादव चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार फिर वो चुनावी मैदान में है, तो क्या स्थिति रहेगी इस बार? जिस दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जी, मुझको शायद पता है कि वो लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी बिहार में 15 वर्षों तक उनका शासनकाल रहा है। जी, अभी उनके शासनकाल को लोग भूला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी दशहरा का त्यौहार आने वाला है। इस दशहरा के त्यौहार में रावण के पुतला का दहन होता है। जी, 15,000 वर्ष पहले रावण आया, ठीक है ना। राम जी के राज में रावण आया था, राम जी ने रावण का संहार किया था। 15,000 वर्ष पहले जो राज चला था रावण का, उसको अभी तक नहीं भूल पाए हैं लोग और उसका पुतला दहन करते हैं। जी, तो ये तो 15 वर्ष का मामला है ना। जी, 15 वर्ष पीछे में जो चला, जो घर से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। हर मोटरसाइकिल वाला के पीछे से आने वाला मोटरसाइकिल लगता था कि हमारे मोटरसाइकिल स्पीड कर लेगा, हमको गोली मार देगा, हमारा पैसा छीन लेगा। आज क्षेत्र में अमन चैन और शांति है। और उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र के। उनके टाइम में क्या विकास हुआ है, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव तो कम्युनिस्ट पार्टी से जहाँ विधायक के रूप में मेरा 25 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार आना जाना नहीं हो, कोई भी ऐसा गांव जिसमें कुछ न कुछ मेरे द्वारा योजना नहीं वहाँ पहुँचाया गया हो, सरकार के योजनाओं को प्रायोरिटी में वहाँ नहीं लाया गया हो, आप घूम के पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। और उन लोगों का दूसरे टाइप का काम है। आज भी वो लोग
उसी बात के समर्थक हैं कि दारू कैसे खुल जाए, समाज में तनाव कैसे रहे, मारामारी कैसे हो, ऊंच नीच के मामला को कैसे उजागर किया जाए ताकि उसमें हमारा बेनिफिट हो जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम सर्वस्पर्शी सर्वग्राही सबका साथ और सबका विकास इस फॉर्मूले पर चलते हैं। बाकी तो जनता खुद जानती है कि लालटेन की क्या स्थिति है। इस बिजली के युग में लालटेन की कोई कुछ नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान। तो ऐसे ही हम नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे, जनता की आवाज़ को नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। आपका आवाज़ नेताओं तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये देखते रहिए। धन्यवाद।